वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जो बच्चे क्लास 11 में हैं, वेदर सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईएससी एससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप हैं, जैक बोर्ड से हैं क्यों ना हो, किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप जर्नल एंट्री करते आ रहे हैं, तो हर एक बच्चा जर्नल एंट्री सीखता है 11 में। और आजकल चल रहा है जीएसटी वाला जर्नल एंट्री, तो बच्चे जीएसटी वाला जर्नल एंट्री भी सीख जाते हैं। दिक्कत आती है सब बच्चों को कहाँ पर? पेमेंट ऑफ जीएसटी को लेकर। सर, किसी बिजनेस का कैसे पता करेंगे कि कितना अमाउंट वो बिजनेस लायबल है पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट? बच्चा यहां इस चीज का जर्नल एंट्री करने में फंसता है। तो ये पूरा वीडियो है सेट ऑफ एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए। मतलब ऐसे बच्चे जो जीएसटी की जर्नल एंट्रीज तो कर लेते हैं, बट वो लास्ट जर्नल एंट्री बिजनेस कितना पेएबल है या लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगी, बिजनेस करेगी भी या नहीं करेगी, ये कैसे पता लगाना है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखना है और अच्छा रखना है। चलिए अभी हम लोग करेंगे सेट ऑफ एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। देखिए, और क्या सीख रहे हैं सर? इंट्रा ट्रांजेक्शन। इंट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब होता है विद इन स्टेट। ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर राम, ठीक है। और मिस्टर राम का बिजनेस जो है वो झारखंड में है। झारखंड एक स्टेट है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के अंदर आता है। तो मिस्टर राम जो है उनका बिजनेस जो है धनबाद में है, झारखंड में, ठीक है सर। और आप हो इनके अकाउंटेंट, आप हो इनके सीए, ठीक है। मिस्टर राम के बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, मिस्टर राम के बिजनेस में, इस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, मिस्टर राम ने आपको बता दिया। यू आर द अकाउंटेंट। अब आपको जर्नल एंट्रीज करना है। तो राम के बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है सर? तो देखिए, मैंने 3 ट्रांजैक्शन लिया है ताकि मैं आपको फोकस कर सकूं इस पर। तो मैंने ट्रांजैक्शन बहुत कम लिए हैं। इस बिजनेस में 3 ट्रांजैक्शन हुआ है सर। देखिए, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम राहुल ऑफ रांची, रांची भी झारखंड के अंदर ही आता है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 फॉर कैश, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो दीज ऑल ट्रांजेक्शंस यू कैन डू। हमको पता है कि आपको जीएसटी के जर्नल एंट्रीज करने आते हैं। मेरा फोकस जीएसटी का जर्नल एंट्री सिखाना नहीं है, मेरा फोकस सिखाना है ये वाला जर्नल एंट्री कैसे होगा, ये वाला जर्नल एंट्री कैसे होगा। फोकस आपको इस पे रखना है। मतलब ध्यान से सुनिए, इस बिजनेस का आपको लाइबिलिटी पता करना है। ये बिजनेस कितना लाइबल है गवर्नमेंट को जीएसटी के लिए, ये बिजनेस कितना पे करेगी जीएसटी टू गवर्नमेंट, करेगी भी या नहीं करेगी। अगर बिजनेस जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को, तो क्या जर्नल एंट्री होगा। अगर इस बिजनेस को जीएसटी पेमेंट नहीं करना है, तो क्या जर्नल एंट्री होगा। तो इस पूरा वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे किसी बिजनेस का पता लगाया जाता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, कैसे सेट ऑफ होता है, कैसे पेमेंट होता है, उसके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको। राम है, राम का ये बिजनेस है और इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं आप। राम ने आपको सारा डिटेल फर्निश कर दिया रिलेटेड विथ हिज बिजनेस। इनका बिजनेस धनबाद में है और इनका बिजनेस किस तरीके का ट्रांजेक्शन करता है सर? विद इन स्टेट ही ट्रांजेक्शन करता है इनका बिजनेस, ठीक है सर। आप हैं अकाउंटेंट, आपको समझ में आ गया कि इनका बिजनेस विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करता है, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही लगेगा। ये बात तो आपको पता है सर कि इंट्रा के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। अब देखो, मिस्टर राम ने क्या क्या डिटेल फर्निश किया है आपको। मिस्टर राम ने बताया है कि उनके बिजनेस में 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं और ये तीनों ही ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हैं। तो तीनों पर क्या लगेगा सर? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम राहुल ऑफ रांची, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 5% ईच। बिजनेस ने गुड्स बाय किया है 1 लाख का राहुल से, और ये राहुल कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के ही रहने वाले हैं, ठीक है सर। तो इसका जर्नल एंट्री देख लीजिए, मैंने कर रखा है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हुआ है तो सर इनपुट सीजीएसटी, बिल्कुल इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राहुल। देखिए, अभी तक पेमेंट का कोई बात नहीं हुआ है। बिजनेस ने गुड्स खरीदा है, वो भी उधारी में, क्रेडिट में राहुल से। तो बिजनेस क्या क्या पे करेगी? गुड्स का वैल्यू पे करेगी, साथ ही साथ जीएसटी का अमाउंट। ये तीनों अमाउंट पे करेगी बिजनेस किसको? राहुल को। तो राहुल बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, ठीक है सर। सेकेंड जर्नल देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 फॉर कैश। बिजनेस ने गुड्स बेचा और बदले में बिजनेस के पास पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कस्टमर को गुड्स सेल करते हो तो आप कस्टमर से गुड्स का वैल्यू भी लेते हो और जीएसटी का अमाउंट भी लेते हो, पूरा बिलिंग करते हो ना, इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है सर। तो बिजनेस के पास 88,000 रुपीज़ आया है,
ठीक है सर, क्योंकि बिजनेस ने सेल किया है, बताने की जरूरत नहीं है। आउटपुट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है ये पैसा, ये हम अपने पास रख नहीं सकते हैं, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। सर इनपुट बिजनेस के लिए एसेट है सर, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। थर्ड देखिए जर्नल एंट्री, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। रिसीव्ड कमीशन 1 लाख, CGST एंड SGST 5% ईच। सर बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है, तो बिजनेस के पास मनी आया, एसेट आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। तो अभी भी बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो बिजनेस के पास ये पैसा कमीशन आया है, तो साथ साथ सामने वाला GST का अमाउंट भी दिया है आपको, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है सर, तो बिजनेस के टोटल 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, जानबूझकर मैंने 3 ट्रांजेक्शन लिए ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं। अब ये बिजनेस कितना पे करेगी गवर्नमेंट को, चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले 4 नंबर जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ रूल जान लेते हैं। रूल सर, यस रूल, ये रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। रूल इन केस ऑफ इंट्रा ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा बिजनेस जो विद इन स्टेट उसके ट्रांजेक्शन हुए हैं, स्टेट से बाहर ट्रांजेक्शन वो बिजनेस किया ही नहीं है। क्या रूल है सर? देखिए हमको पता है आउटपुट लाइबिलिटी होता है सर, ठीक है, एसेट इनपुट को बोला जाता है, आउटपुट मतलब लाइबिलिटी, इनपुट मतलब एसेट। तो बिजनेस की लाइबिलिटी क्या है, हाउ मच बिजनेस इज लाइबल टू गवर्नमेंट, पता करना होगा ना। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले काम होगा सेंट्रल GST का। चलिए हम लोग पता करते हैं आउटपुट CGST का बैलेंस, हाउ मच बिजनेस इज लाइबल टू गवर्नमेंट, टोटल बैलेंस पता करते हैं। चलिए देखिए कैसे बैलेंस पता करेंगे, कहाँ आउटपुट CGST है, सर्च कीजिए, आउटपुट ये रहा सर क्रेडिट, आउटपुट ये रहा सर क्रेडिट। तो जो जो क्रेडिट है उनको ऐड कर देंगे। अगर आउटपुट CGST कहीं इनकेस डेबिट दिखा, यहाँ तो दोनों ही क्रेडिट दिख रहे हैं, अगर आउटपुट CGST कहीं डेबिट दिखा तो उसको डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको टोटल चाहिए आउटपुट CGST। तो यहाँ कितना हो रहा, 4000 5000, ठीक है सर, 4000 5000, तो हो गया सर 9000, टोटल हो गया 9000। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब ध्यान से देखिए, आप इसी तरह पता कर लीजिए, एक और लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, एक और कर्ज है आउटपुट SGST, आप इसका भी बैलेंस पता कर लीजिए, उसी तरीके से 9000 ही आएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आउटपुट SGST दोनों को ऐड करेंगे तो 9000 ही आएगा, 4000 और ये 5000, 9000। कहीं भी पूरे जर्नल में आउटपुट SGST डेबिट नहीं है, रहता तो डिडक्ट कर लेते सर। ठीक है सर, तो बिजनेस की लाइबिलिटी है ये वाली, ये है बिजनेस की लाइबिलिटी, ध्यान से देखिए। अब पता कीजिए आप इनपुट CGST, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये आपका ही पैसा है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। चलिए पता करते हैं सर, इनपुट CGST तो बस एक ही जगह दिख रहा है, देखिए डेबिट, ये सर ये एसेट है। अगर ये कहीं क्रेडिट रहता, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट CGST डेबिट 5000 है, ठीक है, अगर और कहीं इनपुट CGST होता और क्रेडिट में होता तो हम लोग उसको डिडक्ट कर लेते। तो हम लोग पता क्या कर लिए, हम लोग यहाँ भी सर पता कर लिए बैलेंस इनपुट CGST दिख रहा है 5000। इसी तरह आप पता कर लीजिए बैलेंस इनपुट SGST का। चलिए देखते हैं इनपुट SGST हमारे जर्नल में कहाँ कहाँ है सर, एक ही जगह दिख रहा, और कहीं होता तो सर, अगर डेबिट होता तो ऐड करते इसके साथ, अगर क्रेडिट होता तो माइनस करते हैं। तो सर एक ही दिख रहा फिलहाल 5000, बिल्कुल लिख देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है, ठीक है सर, समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ इंट्रा ट्रांजेक्शन, जब कोई बिजनेस विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करती है, एक ही स्टेट में परचेज सेल सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन उसका एक ही स्टेट में होता है, ये मैंने जूम कर दिया, ध्यान देने वाली बात यही है। उस बिजनेस का आप GST कैसे पता करोगे, कितना वो बिजनेस GST पे करेगी गवर्नमेंट को। देखो यहाँ तो दिख रहा सर 9000, ये बिजनेस लाइबल है सेंट्रल GST 9000, तो आपको लाइबिलिटी, ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे करना है। जर्नल एंट्री साथ साथ सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आउटपुट CGST को मैं डेबिट कर देता हूँ, बिजनेस इस लाइबिलिटी को पे करने जा रही है, 9000। बिजनेस CGST सेंट्रल GST पे करने जा रही है 9000, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कैंसिल करना है इसलिए डेबिट कर दिए। टू बैंक नहीं लिखेंगे, क्यों सर? क्योंकि हम लोग को पता है, ये रूल है CGST का सेट ऑफ किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, CGST का सेट ऑफ किया जा सकता है इनपुट CGST के साथ। वी कैन यूज दिस एसेट फॉर पेइंग दिस लाइबिलिटी। मतलब सर, मतलब आप इस एसेट को कैंसिल कर दीजिए। देखिए एसेट कैंसिल हो रहा है, ये वाला एसेट कैंसिल हो रहा, इसीलिए क्रेडिट हो रहा। टू इनपुट CGST, याद रखिएगा, आउटपुट CGST का सेट ऑफ इनपुट CGST के साथ ही होता है, आउटपुट CGST का सेट ऑफ इनपुट के साथ ही होता है।
सेट ऑफ, चेक करते हैं क्या हमारे पास इतना एसेट है कि हम इस लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकें। नहीं सर, 5000 ही है। तो 5000 सेट ऑफ हो गया, बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होगा। बिजनेस पे करेगी ओनली 4000, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। यह सर सीख गया, मतलब सीजीएसटी का सेट ऑफ होगा सीजीएसटी के साथ, बिल्कुल। एसजीएसटी का भी सेट ऑफ एसजीएसटी के साथ होगा, मतलब ये देखो, बिजनेस पे करने जा रही है स्टेट जीएसटी, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी कितनी की है, 9000 की। बिजनेस यूज करेगी अपना एसेट, कौन सा एसेट बिजनेस यूज कर सकती है, सीजीएसटी क्या, नहीं, एसजीएसटी ही यूज कर सकती है, स्टेट जीएसटी, वो भी इनपुट। क्या 9000 है अपने पास, नहीं सर 5000 ही है। टू बैंक, सर देखिए पेमेंट करना था 9000 स्टेट जीएसटी, बिजनेस यूज कर ली ये वाला एसेट, इनपुट एसजीएसटी 5000, तो बैलेंस ही पे करना होगा, बिजनेस को बैलेंस ही पे करना होगा। तो आपने ये सीखा, हो गया, आपने बस ये सीखा कि सर ऐसा बिजनेस जो इंट्रा ट्रांजेक्शन करती है, ध्यान रखिएगा, ऐसा बिजनेस जो इंट्रा ट्रांजेक्शन करती है विद इन स्टेट, सीजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी के साथ होता है, एसजीएसटी का सेट ऑफ एसजीएसटी के साथ होता है। ये मैं लिख देता हूं, आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। सेट ऑफ, बिजनेस लाइबल था 9000 के लिए, बिजनेस ने यूज किया अपना ये वाला एसेट, इसलिए बिजनेस को 4000 ही पे करना पड़ा। बिजनेस लाइबल था स्टेट गवर्नमेंट को 9000 के लिए, बिजनेस ने यूज किया अपना ये वाला एसेट, इसलिए बिजनेस को पे करना पड़ा ओनली 4000। नरेशन लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग सेट ऑफ मेड एंड बैलेंस जीएसटी पेड, बीइंग सेट ऑफ मेड एंड बैलेंस जीएसटी पेड। तो ये रूल है, ये वाली जो है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है, ये रूल आपको याद रखना है। जर्नल एंट्री तो आपने देख लिया मैंने क्या किया है, तो ये है 4th नंबर, आपको ऐसे बताना पड़ेगा और फिर जर्नल करना पड़ेगा। तो आपने इंट्रा, ऐसा बिजनेस जो इंट्रा ट्रांजेक्शन करती है उसका सेट ऑफ करना भी सीख लिया, पेमेंट ऑफ जीएसटी करना भी सीख लिया। एक छोटी सी बात बता देते हैं, अगर आउटपुट सीजीएसटी है 9000, बिजनेस लाइबल है 9000 पे करने के लिए, और यहां एसेट अगर होता 10000, तो क्या फिर भी बिजनेस को पेमेंट करना पड़ता। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बिजनेस लाइबल है 9000 पे करने के लिए, और बिजनेस के पास एसेट ऑलरेडी है 10000, तो पेमेंट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो सर क्या जर्नल एंट्री होता, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 9000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 9000, ये बैंक वाला सिनेरियो आता ही नहीं। ये वाला देखिए, बिजनेस लाइबल है 9000 पे करने को, बिजनेस लाइबल है 9000 पे करने को, और बिजनेस के पास 10000 है, सपोज यहां पे 10000 लिखा हुआ है, इनफ एसेट, बिजनेस हैज इनफ एसेट टू पे दिस लाइबिलिटी। अगर यहां 10000 है तो बिजनेस के पास सर तो बहुत एसेट है, इस केस में पेमेंट का कोई जिक्र ही नहीं होगा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9000 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 9000, सेट ऑफ हो जाएगा सर, जर्नल एंट्री तो मैच कर गया, बैंक का कोई सीन नहीं आएगा। तो अगर फुल सेट ऑफ हो जाता है तो पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, बिजनेस पे ही नहीं करेगी। ओके सर, इंट्रा वाला हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं इंटर ट्रांजेक्शन में।